आज है 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेरठ के ज्वेलरी उद्योग को मिलेगी नई गति, योगी सरकार कराएगी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार अब मेरठ में ज्वेलरी उद्योग को नई गति प्रदान करने की दिशा में कदम उठाएगी। सीएम योगी के विजन अनुसार मेरठ के वेदव्यासपुरी में रत्नों व स्वर्णाभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार विस्तृत कार्य योजना को क्रियान्वित करते हुए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। अयोध्या राम मंदिर में सप्तमी से अपोलो इमरजेंसी सेवाएं शुरू, क्रिटिकल केयर यूनिट पर ट्रॉमा सेंटर तैयार। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शनार्थियों के लिए इमरजेंसी सेवा प्रदान करने के लिए अपोलो अस्पताल की शुरुआत नवरात्र की सप्तमी तिथि आज दिन गुरुवार से हो सकती है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट पर ट्रॉमा सेंटर शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण यहां देर रात पहुंच गए हैं। इन उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी यहां पहुंच गई। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन व स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। इस पर कुल 4.87 करोड़ खर्च होंगे। 1000 ई रिक्शे की परेड निकाली जाएगी जो एक रिकॉर्ड होगा। एक साथ 15,000 लोगों के माध्यम से घाटों की सफाई का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक अन्य रिकॉर्ड नदियों की सफाई का भी बनेगा। 300 लोग एक साथ नदी में उतरेंगे और सफाई अभियान को गति देने के साथ ही पूरे विश्व को स्वच्छता का संदेश देंगे। 3% बढ़ सकता है डीएडीआर, दीपावली से पहले मिलेगी सैलरी और बोनस। यूपी सरकार के कर्मचारियों की दीपावली अच्छी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें अक्टूबर की सैलरी दीपावली से पहले देने की तैयारी में है। बोनस भी मिलने वाला है। बोनस से संबंधित पत्रावली वित्त विभाग तैयार कर चुका है। राज्य सरकार इसी हफ्ते बोनस दिए जाने की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि सीएम योगी अगली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में आदेश दे सकते हैं। इस बार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में 3% की वृद्धि का अनुमान है। इजराइल के बाद जापान, स्कॉटलैंड भेजे जाएंगे मजदूर। एक माह की कमाई 1,38,000। भारत से 5,000 श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। ये मजदूर हर माह 1,38,000 कमा रहे हैं। आने वाले समय में 6,000 श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा। इजराइल के साथ ही जापान, स्कॉटलैंड और गल्फ कंट्री में भी मजदूरों को भेजने की तैयारी चल रही है। दुनिया भर के देशों से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ये बातें अलीगढ़ के खैर में आयोजित श्रमिक जागरूकता व योजनाओं के हित लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। बर्खास्त और जबरिया सेवानिवृत्त कर दिए गए कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन। बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। बैंकिंग इतिहास में पहली बार बर्खास्त और अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कर्मियों को भी पेंशन मिलेगी। ये सुविधा यूपी के 3 सहित देश के सभी ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए होगी। इससे प्रदेश के 1500 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए गुड न्यूज, सड़कों से जाम की समस्या होगी खत्म। जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जाम वाले स्थानों को चिन्हित कर लिया है। उन स्थानों पर बॉटल नेक दूर करने के लिए सड़कें चौड़ी की जाएंगी। रोड इंजीनियरिंग सही से की जाएगी। इससे राहगीरों के ईंधन व समय की बचत होगी। वायु प्रदूषण भी कम होगा। जाम वाले स्थानों को लेकर समाचारी अभियान चला रहा था। अखिलेश ने 10 में से 4 सीटों पर अभी नहीं उतारा कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन 6 सीटों में से 5 पर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिए। अब सियासी गलियारों में ये अटकलें लग रही हैं कि क्या इन सीटों पर कांग्रेस की बात बन सकती है। वैसे हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव में कांग्रेस से त्याग की उम्मीद कर रहे हैं। ऑपरेशन टाइगर, जिन गांव में बाघ का खतरा वहां बनेंगे शौचालय, पिंजरे और कैमरे बढ़ाने की भी तैयारी। बरेली में दक्षिण खीरी और बफर जोन के गांव से सटे गन्ने के खेतों में बाघों और तेंदुओं का डेरा है। एक माह के अंदर जंगली जानवरों ने 5 की जान ली। ज्यादातर घटनाएं खेत पर जाते वक्त हुई। वन विभाग ने वन्य जीवों के हमले के संबंध में रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है। इसके बाद वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के निर्देश पर उन गांव को चिन्हित करने का अभियान चला जहां बाघों की मौजूदगी है।
जनसुनवाई में कानपुर जोन प्रथम, कमिश्नरेट 52वें पायदान पर। एसीपी बोले, फीडबैक लेकर ला रहे हैं सुधार। कानपुर में जनसुनवाई पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण में कानपुर जोन ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया। वहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की भी रैंकिंग में सुधार हुआ। जारी हुई रैंकिंग में कानपुर कमिश्नरेट 52वें पायदान पर रहा। राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई हुई। वादी मुकदमा और भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए और उनका बयान हुआ। वहीं राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने उनसे तीखे सवाल भी किए। कोर्ट ने 17 अक्टूबर सुनवाई की तिथि नियत की। 7 मंधाना के 700 किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। 2014 की दर से ब्याज सहित मिलेगा लाभ। कानपुर में आवास विकास परिषद की योजना संख्या 4 बसाने के लिए मंधना के 4 गांव की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन व किसानों को अब 4 गुना मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा जनवरी 2014 की आधार मानकर दिया जाएगा। इससे करीब 700 से अधिक किसानों को लाभ होगा। 700 से अधिक ये फैसला आवास विकास परिषद की 26वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। बेलर और सुपर सीडर पर मिल रही 80% की सब्सिडी। किसानों को खेती के काम आने वाले कृषि यंत्रों व मशीनों पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से चलाया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में ई कृषि यंत्र अनुदान योजना, उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजना। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कृषि मशीनीकरण के तहत किसानों को बेलर और सुपर सीडर जैसे पराली प्रबंधन के काम में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यूपी में बढ़ रहे क्राइम पर भड़के अखिलेश, कहा भाजपा सरकार में अपराध का अमृतकाल। यूपी में हाल ही में तेजी से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा सरकार को अपराध का अमृतकाल बताया। हाल ही में कई मामले सामने आए जिनमें गोली मारकर हत्या की गई। अखिलेश ने 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए नाराजगी जाहिर की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को यूपी सरकार की हरी झंडी, उन्नाव में बनेगा वर्ल्ड लेवल कैंपस। यूपी सरकार ने उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के नए परिसर की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक ये विश्वविद्यालय यूपी में नेक्स्ट जनरेशन कैंपस की स्थापना करने जा रहा है। लखनऊ और आसपास के 5 अन्य जिलों को मिलाकर बने राज्य राजधानी क्षेत्र में उन्नाव का ये कैंपस विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा। गरीबों को 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश की गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई। मीरापुर सीट रालोद के हिस्से में जाते ही भाजपा नेताओं को झटका, जाट नेता जता रहे दावेदारी। मीरापुर उपचुनाव के लिए रालोद के रणनीतिकार दावेदारों का पैनल बनाने की कवायद में जुट गया है। गठबंधन में सीट रालोद के हिस्से में आने के बाद टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा नेताओं को झटका लगा। रालोद के बिजनौर सांसद चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान भी टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से आगे आई हैं। सीएम योगी ने चकबंदी लेखपालों को दिया दिवाली गिफ्ट, 728 बनाए गए कानून को। उत्तर प्रदेश के चकबंदी लेखपालों को दीपावली के पहले सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 68 जिलों के 728 चकबंदी लेखपालों को चकबंदीकर्ता के पद पर पदोन्नति कर दी। 8 साल से प्रतीक्षा में चल रहे चकबंदी लेखपालों को प्रमोट कर उन्हें दिवाली का उपहार दिया गया। यूपी के चकबंदी आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश में भूमि विवाद और चकबंदी की समस्या के त्वरित निपटारे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर प्रयास कर रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड, दिशा निर्देश जारी। बरेली में आयुष्मान योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में दर्ज कई परिवार खोजे नहीं मिल रहे। बचे परिवारों के सापेक्ष वे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक जिनमें 6 या 6 से ज्यादा सदस्य हैं, अब उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। वाराणसी में वंदे भारत के परिचालन में बदलाव।
नई दिल्ली वाराणसी और लिच्छवी एक्सप्रेस के परिचालन में बदलाव किया गया। अब वंदे भारत बदले हुए रूट से गंतव्य को जाएगी। बनारस, प्रयागराज, रामबाग और प्रयागराज स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के चलते रेलवे ने यह बदलाव किया है। बनारस और प्रयागराज रामबाग स्टेशन से 17 से 20 अक्टूबर तक चलने वाली बनारस प्रयागराज रामबाग स्पेशल ट्रेन और बनारस प्रयागराज रामबाग स्पेशल ट्रेन निरस्त है। यूपी के मंत्री संजय निषाद एक्सीडेंट में घायल, प्रतापगढ़ में हुआ हादसा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। मंत्री की कार उनके एस्कॉर्ट से टकरा गई। हादसे में उनके पैर के घुटने में चोटें आई हैं, जबकि उनके काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मंत्री संजय निषाद को प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ के डीएम और एसपी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। एनपीएस में सदस्यों के लिए नया निवेश फंड शुरू, ज्यादा लाभ कमाने का मौका। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस सदस्यों के लिए नया निवेश फंड शुरू कर दिया। इसे संतुलित जीवन चक्र निधि नाम दिया गया। इसके जरिए एनपीएस सदस्य 45 वर्ष की आयु तक अपने कुल योगदान का 50 हिस्सा इक्विटी में निवेश कर पाएंगे। ग्रेटर नोएडा में सस्ता प्लॉट खरीदने का मौका, अक्टूबर में योजनाओं की छड़ी लगाएगा यीडा। यमुना प्राधिकरण सूचना प्रौद्योगिकी और आईटीएस के लिए पहली प्लॉट योजना निकालने जा रहा है। 40 प्लॉट की पहली योजना 25 अक्टूबर को निकाली जाएगी। इसके साथ ही फिर आवासीय प्लॉट योजना निकालने की तैयारी है। इस योजना की खास बात यह होगी कि इसमें 120 वर्ग मीटर से छोटे आकार के प्लॉट भी होंगे। ठंड के मौसम में भी सुस्त नहीं होंगे पौधे, बीएचयू समेत 4 देशों के वैज्ञानिकों ने किया शोध। अब ठंड के मौसम में भी फसल और पौधे सुस्त नहीं हो पाएंगे। कम तापमान में भी इनका विकास होगा। प्रतिकूल मौसम में इनके अंदर किस तरह के प्रोटीन और हार्मोन की कमी होती है, पहली बार इसका पता चला। बीएचयू समेत फ्रांस, यूके, स्वीडन और चीन के वैज्ञानिकों ने एक शोध में इस समस्या का समाधान बता दिया है। प्रतापगढ़ के जिया उल हक हत्याकांड में सभी दोषियों को उम्र कैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कुछ दिन पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तिथि तय की थी। बुधवार को सजा सुनाई गई। सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।